लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद देश में एनडीए की सरकार का गठन होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार रविवार यानी कि 9 जून को शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, जिसको लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को सांसदों का समर्थन पत्र भी सौंप दिया है। इसके बाद राष्ट्रपति ने एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति से मिलने से शुक्रवार को एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार सहित एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने नरेंद्र मोदी संसदीय दल को नेता चुना, जिसके बाद मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मिलकर केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है। यह अवसर देने के लिए मैं देशवासियों का एक बार फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को यह विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 2 कार्यकाल में जिस गति से देश आगे बढ़ा, उससे भी तेज गति से विकास कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश के सपनों को पूरा करने का काम करेगी, देश की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को लेकर भी चर्चा चल रही है। अटकलों पर भी नरेंद्र मोदी ने फिलहाल अब विराम लगा दिया है और उन्होंने खुद देशवासियों को शपथ ग्रहण समारोह की तारीख के बारे में जानकारी दे दी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने हमें सरकार बनाने के लिए न्योता दिया है। उन्होंने हमसे मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए लिस्ट भी मांगी है। हमने बताया है कि रविवार को शाम के समय शपथ लेने में हमें ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी है, ऐसे में शाम का समय शपथ ग्रहण समारोह के लिए उचित रहेगा। राष्ट्रपति भवन बाकी ब्यौरे पर काम करेगा और तब तक हम मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति को सौंप देंगे। उसके बाद शपथ समारोह का। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में मैं नया था, अब लंबे समय तक मुझे अनुभव मिला है। अब हमारे लिए तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना सरल होने वाला है। इस अनुभव का लाभ देश की सेवा करने में मिलेगा और इन 10 साल के कार्यकाल के दौरान भारत की वैश्विक छवि बनी हुई है। इन सबके बीच एक चर्चा और आम हो चली है कि नरेंद्र मोदी के साथ कौन कौन से सांसद मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये चर्चा तब और भी अहम हो जाती है जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाता है और एनडीए के दलों को साथ लेकर चलना महत्वपूर्ण हो जाता है। इतना तो तय है कि मोदी की नई कैबिनेट में टीडीपी और जेडीयू को जगह तो मिलेगी, लेकिन बीजेपी के किन चेहरों को मौका दिया जाएगा, ये भी देखना उतना ही दिलचस्प होगा। कुछ चेहरों को छोड़ दिया जाए तो उनकी कैबिनेट नहीं होगी। हालांकि अभी किसी के नाम की भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इन सब के बीच नामों की चर्चाओं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। नामों की चर्चा को लेकर जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज हो गई हैं कि आखिर किन नए चेहरों को इस बार कैबिनेट विस्तार में जगह दी जाएगी। हालांकि जेडीयू और टीडीपी इस बार किंग मेकर पार्टी के तौर पर उभरे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और नायडू दोनों ही काफी मुख्य चेहरे जो हैं वो माने जा रहे हैं इस महा एनडीए गठबंधन की। अब चुनाव हो चुके हैं, मतगणना भी हो चुकी है। अब सबको सिर्फ इंतजार है तो देश की नई कैबिनेट का कि इस बार आखिर मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह मिलती है। ऐसे में ये तब और भी अहम हो जाता है जब बीजेपी को इस बार बहुमत नहीं मिल पाई है। हालांकि देखा जा रहा था बीजेपी लगातार दावे कर रही थी 400 पार पहुंचने के। 400 पार का नारा लगातार बीजेपी की ओर से दिया जा रहा था चुनाव से पहले, लेकिन नतीजों ने सबके सामने असलियत है बयां कर दी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प हो गया है कि आखिर इस बार एनडीए गठबंधन की ओर से किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। इस बीच लगातार कई नामों की जो चर्चा है वो जोर शोर से की जा रही है। एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा।
और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है।